नमस्कार। एसन एजुकेशन क्लासेस की जादू नगरी में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप जादू ही जादू देखते हैं, क्योंकि जिसने एक बार वीडियो देख लिया तो समझ लो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। अगर भूल गया तो गारंटी है, जिसने देखा ही नहीं, अधूरा स्किप कर दिया तो वो भूल जाएगा। आज हम राजस्थान के प्रमुख ग्रंथ और उसके लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे एक दो क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम राजस्थान के प्रमुख ग्रंथ और उसके लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता है चंद्रहृदय। अब याद कैसे करेंगे साहब? पृथ्वीराज रासो चंद्रहृदय हमें पता है, लेकिन पता है तो यार किसी को पता भी नहीं है, याद नहीं होता है। याद नहीं होता तो देखिए, पृथ्वीराज रासो इसके रचयिता है चंद्रहृदय। याद करेंगे, पृथ्वीराज यानी पृथ्वी पर जो राज कर लेता है और राज भी कर लिया, फिर वो पृथ्वी पर रासो करता है। रासो यानी रासा यानी कलेश करता है, लड़ाई दंगा ज्यादा करता है, रासा बहुत करता है। पृथ्वी पर राज कर लिया, रासा करने लग गया, पृथ्वी पर राज कर लिया और राज दिन क्या करता है? क्लेश करता है, रासा करता है। तो पृथ्वी पर राज करने के बाद अगर वो रासा करेगा तो हम क्या करेंगे साहब? बस थोड़े दिन का मेहमान है, जाओ ऊपर चांद पे जा। पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वी पर राज कर लिया, रासा कर रहा, जा चांद पे, भेज दूंगा तुझे चांद पे। चंद दिनों का तू मेहमान है, चंद दिनों का तू मेहमान है। कौन? जो पृथ्वी पर राज कर लिया और वो फिर रासा बहुत करेगा, क्लेश बहुत करेगा, लड़ाई दंगा बहुत करेगा। पृथ्वी पर राज यानी पृथ्वी पर राज करके रासा करेगा, तो उसे कहेंगे भाई तू चंद दिन का ही मेहमान है, जा ऊपर चांद पे जा। कहाँ जा? चांद पे। तो चंद दिनों का मेहमान कौन है? जो पृथ्वी पर राज करेगा और रासा करेगा, तो वो चंद दिन का मेहमान होगा। इसलिए चंद यानी चंद्रहृदय, या ऐसे समझेंगे जो रासा करेगा उसको कहाँ भेज देंगे? चांद पे। तो चंद्रहृदय इससे हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरा देखिए पृथ्वीराज विजय। अब यह पृथ्वीराज विजय रासा होता तो उसको चांद में भेज देते, चंद दिन का मेहमान बना देते, लेकिन विजय है। इस विजय से यहां से शब्द पकड़िए जय। पृथ्वीराज विजय का लास्ट का शब्द पकड़िए जय। जय से बनेगा जयानक। जय से क्या बनेगा साहब? जयानक। तो समझ आ गया? पृथ्वी पर रासो करेगा, रासा करेगा, तो कह देंगे तू चंद दिन का मेहमान है, जा चांद पे। इसलिए चंद्रहृदय हो गया। पृथ्वीराज विजय, विजय के लास्ट के दो अक्षर पकड़े, जय, जय से बना जयानक। ठीक है ना? आगे देखिए साहब, ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा ये एक फेमस दारू का ब्रांड है। दारू का ब्रांड है, दारू जानते हो? शराब। शराब का ब्रांड है ढोला मारू। जो शराब पी लेता है फिर क्या करता है? शराब पीने के बाद वो क्या करता है? कल्लोल करने लग जाता है। कल्लोल यानी उसे पता ही नहीं रहता है कि कैसी कैसी बातें कर रहा है। जैसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं कालिया कालिया बोल जाता है। कालिया कालिया जानते हो? तोतला तोतला, यानी उसको पता ही नहीं चलता है कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ। शराब पी लिया तो, शराब पी लेता है तो उसको पता ही नहीं रहता क्या बोल रहा हूँ, यानी कालिया कालिया बोलता है। तो ढोला मारू ये क्या है? शराब है। तो ढोला मारू जिसने पी लिया तो कैसे बोलेगा? कालिया कालिया यानी कल्ला कल्ला, कल्लोत कल्लोत, कल्ला कल्ला कल्लो यानी उसकी मर्जी हो जाए जैसे बोलेगा। ढोला मारू याद आते ही यार इसने ढोला मारू पी रखा, इसका मतलब कालिया कालिया बोल रहा है, साला पता ही नहीं आ रही, इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। तो ढोला मारू याद हो जाएगा। जोधपुर। राजपूताने का इतिहास। राजपूताने का इतिहास, राजपूत साहब है, उनका इतिहास बहुत ही लंबा है। राजपूताने का इतिहास बहुत लंबा है। इतिहास हम पृथ्वी वाले तो बता ही नहीं सकते, इतना बड़ा है। तो राजपूताने का इतिहास याद रखना, सबसे बड़ा इतिहास है। और स्वयं भगवान शंकर और गौरी माता इसका इतिहास बताने के लिए हमारे पृथ्वी पर आए हैं। तो राजपूताने का इतिहास, राजपूताने का इतिहास किसी को पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, इतना विशाल इतिहास है। इसलिए राजपूताने का इतिहास इतना विशाल था, तो स्वयं गौरी शंकर, गौरी माताजी और शंकर भगवान यहाँ पर पृथ्वी पर आए थे। इसलिए इनके रचयिता हो जाएंगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो राजपूताने का इतिहास याद आएगा। तो राजपूताने का इतिहास अब लंबा था, इसलिए शंकर भगवान स्वयं आए थे। इसलिए इसका उत्तर गौरी शंकर हीराचंद ओझा होगा। आगे देखिए, वंश भास्कर और वीर सतसई। तो यहाँ पे तो साहब कोई दिक्कत नहीं है। भास्कर किसका पर्यायवाची है? भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है। इसलिए भास्कर, वंश भास्कर के रचयिता कौन हो गया? सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के रचयिता हो गए सूर्यमल मिश्रण, क्योंकि भास्कर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सूर्य। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सतसई, सत यानी 100,
सही यानी दोहे, 100 दोहे बनाने हैं। किसी को कहते कि 100 दोहे बनाए तो मुझे तो आते नहीं है, अगर मुझे कहते कि 100 दोहे बना दो, नहीं बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? बना तो दूंगा, कैसे बनाऊंगा? एक उसका लिया, एक उसका लिया, एक उसका लिया, इकट्ठे कर लूंगा। यानी मैं 100 दोहे, सत यानी 100 दोहे अगर बनाऊंगा किसके? वीर के बारे में अगर मैं 100 दोहे बनाऊंगा तो उसका मुझे मिश्रण करना पड़ेगा, यानी मुझे अकेले से नहीं आएगा। 100 दोहे बनाने के लिए, 100 दोहे बनाने के लिए मुझे मिश्रण करना पड़ेगा, उसका, इसका, इसकी नकल की, उसकी नकल की। इसलिए 100 दोहे बनाने के लिए थोड़ा इसका देखूंगा, थोड़ा उसका देखूंगा, थोड़ा उसका देखूंगा, यानी 100 दोहे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मिश्रण करना पड़ेगा। तो भास्कर, वंश भास्कर, भास्कर है सूर्य, सूर्यमल मिश्रण, वीर सत यानी 100 चीजें अगर कोई बनानी होगी तो क्या करना पड़ेगा? मुझे मिश्रण बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया वंश भास्कर और वीर सत के रचयिता सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण है चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया। देखो साहब, ये चेतावनीरा चुंगटिया 1903 में करजन का जो दिल्ली में दरबार हुआ था, उसके अंदर महाराणा जो फतेह सिंह थे, महाराणा फतेह सिंह थे, उनको उस दिल्ली दरबार में जाने से रोका था केसरी सिंह बारट ने। ठीक है ना? तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि केसरी सिंह बारट ने किनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? तो फतेह सिंह को रोका था। तो चेतावनीरा चुंगटिया, देखो साहब, चुंगटिया, कोई चुंगटिया भर देता है, चुंगटिया जानते हो ना? ऐसे कोई चुंगटिया भर देता है, तो चुंगटिया भरते तो हम कैसे बोलते हैं? अरे बारे बोलते ना, अरे बारे। तो साहब चेतावनीरा चुंगटिया यानी चुंगटिया भर दिया तो हम बोलेंगे बारे, अरे बारे, अरे बारे, बोला ना? तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, चेतावनीरा चुंगटिया और बारे, केसरी सिंह बारट। दूसरा तरीका यह है, चेतावनी कब मिलेगी? जब रास्ते में क्या आ गया? सिंह आ गया, और सब सिंह हो गया, और चेतावनी मिल गई, भाग जाओ, भाग जाओ, बच्चे भाग जाओ। तो चेतावनीरा चुंगटिया यानी चेतावनी मिलेगी, कब मिलेगी? जो रास्ते में शेर आ जाएगा, शेर आ जाए क्या कहेंगे? भाग जाओ, भाग जाओ, तो भाग जाएंगे। तो चेतावनी, शेर देखते चेतावनी मिल जाएगी। चुंगटिया बढ़ते क्या बोलेंगे? और बोर है, तो ये भारत। समझ में आ गया? अगला देखिए, बिसल देव रासो, बिसल देव रासो। कुछ याद नहीं रखना, वो लेकर याद नहीं होता, कोई बात नहीं, हमें तो ये याद देगा हो। बिसल देव को छोड़ दो। बिसलपुर बांध नाम सुना ना? बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध सबने सुना होगा। तो ये सब टोंक में है बिसलपुर बांध। तो अब बिसल देव है, कोई बात नहीं, देव है तो क्या है, तो बिसलपुरी, बिसलपुर बांध। अब बिसलपुर बांध है, कोई जाता है तो घूमने क्या करता है? और यार आज तो नहा लो यार, आज पहली बार बिसलपुर बांध देखने आया तो आज थोड़ा नहा लो। तो बिसल देव से याद आना चाहिए बिसलपुर, और बिसलपुर बांध में क्या करना है? नहाना है, इसलिए नहाने का मतलब नाल। बिसलपुर, बिसलपुर में क्या करना? नहाना, नहाना का मतलब नाल है, तो नरपति नाल है, इसका जो राइट आंसर होगा नरपति नाल। अगला देखिए, कुले माला, कुलेत माला। अब साहब याद नहीं लेता तो कोई बात नहीं, याद कर लेते हैं। माला साहब, माला बनाने के लिए क्या चाहिए? फूल चाहिए। माली अगर माला बनाता है तो क्या चाहिए? फूल चाहिए ना। अब फूल चाहिए तो कहाँ जाएगा साहब? उद्यान में जाएगा। माला चाहिए तो फूल, माला बनाने के लिए फूल चाहिए, तो फूल लेने के लिए माली कहाँ जाएगा? उद्यान में। तो यहाँ से उद्यान से याद रखना, उद्योतन सूरी। माला याद आ जाए साहब, माला बनानी है तो मुझे तो उद्यान में जाना पड़ेगा, तो ये उद्योतन सूरी। अगर देखिए संगत रासो, संगत को ऐसे समझ लो, इसके ऊपर एक संगत हो गया। अब संगत किसकी अच्छी है साहब? कृष्ण भगवान की संगत अच्छी है, गिरधारी जी की संगत अच्छी है, ऐसे याद रखेंगे। संगत, सगत है ना, सगत से मैंने बना दिया संगत। और संगत किसकी साहब? गिरधारी की, गिरधारी है वो, मेरे गिरधारी की संगत अच्छी है, मैं गिरधारी के साथ ही रहूंगी, मैं गिरधारी के साथ ही रहूंगी, उसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो सगत, सगत, गिरधार और संगत। अगला देखिए, मारवाड़ परगना विगत। मारवाड़ परगना, पर यानी गणा, दूसरा, पर यानी दूसरा। गणा यानी जानते हो? गणा आदमी हो गया, तो गणा यानी बहुत सारे, दूसरे बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। पर यानी ध्यान रखना, पर यानी दूसरे, गणा यानी बहुत सारे। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 10, 20, 100 जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ साहब सभी प्रकार के आदमी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। जब पर यानी दूसरे लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, गणा यानी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरे लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, तो साहब वहाँ तो नैन तो चलेंगे,
नैन सुख तो प्राप्त करेंगे, नैन सुख प्राप्त करेंगे, नहीं करेंगे तो करेंगे, अब करने लग जाना। जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं ऐसे समझ लें वहाँ नैन सुख तो प्राप्त करते ही करते हैं, कुछ नहीं होता है तो नैन सुख प्राप्त करेंगे। तो पर दूसरे लोग गणा यानी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ नैन मिलना संभव है, वहाँ नैन मिलेगा ही मिलेगा। तो 10 हो गए। देखो पृथ्वीराज रासो विजय, पृथ्वीराज विरासो रासा करेगा, पृथ्वी पर रासा करेगा, चांद पे भेज देंगे, चंद्रोदय पृथ्वीराज विजय, जय से याद रखेंगे, जय न ढोला मारो दुआ, ढोला मारो पी लिया तो काला काला बोलेगा, इसलिए कल्लोल। राजपूताने का इतिहास, राजपूताने का इतिहास बहुत बड़ा था, इसलिए स्वयं गौरी शंकर जी यहाँ पे आए थे, इसलिए गौरी शंकर होगा। वंश भास्कर, भास्कर का मतलब सूर्य, तो सूर्य से हो गया सूर्यमल मिश्रण। वीर सत सही, सत यानी 100 दोहों का समूह बनाया, तो मैं अकेले से नहीं बनेगा, मैं क्या करूंगा मिश्रण करूंगा इसके, सूर्यमल मिश्रण। चेतावनी का चुंगटिया भरेंगे तो हम बोलेंगे अरे 12, इसलिए 12 हो जाएगा। या चेतावनी कब मिलेगी, जब सिंह होगा, शेर मिल जाएगा कहीं तो चेतावनी मिलेगी। फूल एक माला, माला के लिए क्या चाहिए, फूल जाने के लिए मैं उद्यान में जाऊंगा, इसलिए इसका उत्तर होगा उद्योता सूर्य। सगत रासो, सगत किसकी अच्छी है, संगत किसकी अच्छी है, साहब गिरधर की, गिरधर गोपाल उनके साथ ही रहूंगी, तो संगत जो अच्छी है गिरधर जी की, गिरधर। मारवाड़ परगना विगत, परगना और साहब परगना, पर यानी दूसरा, गणा यानी गणा, दूसरे लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ नैन मिलता है साहब, क्या मिलता है, नैन मिलता है। इस मोहनत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, ये और याद रखना है हमें कि जो अबुल फजल किसे कहते हैं, राजस्थान का मोहनत नैणसी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, 10 ग्रंथ देख लिए, अब आगे 10 ग्रंथ देखते हैं। कम से कम 40 ग्रंथ होंगे, उसमें हम 2 वीडियो बनाएंगे, पहला वीडियो हो गया, दूसरा देखो। एक चुंगटिया बनते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे वाह, तो भारत था, तो ऐसे हमने याद रखना था। वंश भास्कर, भास्कर सूर्य, सूर्य में मिश्रण, वीर सत्य सत्य 100 का बोलेंगे जो मिश्रण करेंगे, तो ऐसे याद रखना। अब देखते हैं अचल दास, खिचड़ी वचन का अचल दास, इस दास से याद रखना, ये दास, दास से याद रखना, ये भी दास ही है, दास से याद रखना, ये भी क्या है, दास है। तो अचल दास, कौन सा दास, शिवदास। शिव जी के जो दास होते हैं वो अचल होते हैं, यानी वो चलते रहते हैं, किसी से डरते नहीं, अचल है ना। शिव जी के दास अचल होते हैं, अचल दास, शिवदास, अचल दास, शिवदास। बातारी फुलवारी, बाताही चाले है ना, ये बाताही चाले बने बातारी फुलवारी। सब आपकी बातें कब होगी, आप कुछ अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आपकी बातें भी होगी, आपके फूलों की वार भी करेंगे, फूल भी वारेंगे आपके, यानी फूलों की माला भी पहनाएंगे। कब पहनाएंगे, जब आप अच्छा काम करोगे, जो लग के दिखाओगे तो आपकी बातें भी चलेगी और फूल भी बरसाए जाएंगे। आपकी बातें और आपको फूल अगर चाहिए, आप सोचोगे मेरी तो बातें हर जगह हो, आपकी बातें हर जगह हो, मेरे लोग फूल की मालाएं फैलाएं, तो बातें भी हो, फूल की मालाएं भी पहनाएं, तो ध्यान रखना उसके लिए विजय प्राप्त करना जरूरी है। आप अगर रेट के एग्जाम में विजय प्राप्त कर लोगे, यानी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप विजय प्राप्त कर लेंगे, तो आपकी बातें भी होगी, फूल भी बरसाए जाएंगे और आपको दान भी मिल सकता है। जो अभी 12th आर्ट्स में जो टॉपर था ना, प्रकाश फुलवारिया था ना, तो उनको उत्कर्ष वाले निदेशक निर्मल जी गहलोत ने सम्मानित किया था, तो साहब उनकी बातें भी हुई, फूलों की माला भी उसको पहनाई, क्योंकि उसको विजय मिला और उसको दान भी दिया था, दान दिया था ना, उसको पैसे भी दिए थे। अगला देखिए साहब, खुमान रास्तो, खुमान से जैसे खमान, खम्मण सुनी, खम्मण सुनी, खम्मण खाई भी है, नहीं खाई तो खा लेना। देखो साहब, खम्मण जो खाते हैं ना, तो घर में तो थाली ये होते हैं उसमें खा लेते हैं, अगर बाहर गए कहीं तो पैक करा के लेके आते, तो क्या है, थाली वाली थोड़ी देगा तुम्हें, तो खम्मन के लिए वो क्या करेगा, आपको साहब एक तो दोना दे देगा और एक पत्ता दे देगा। खम्मन खाने के लिए अगर बाहर से मंगाओगे तो क्या देगा, दोना देगा या पत्तल देगा, तो खम्मन से याद रखना खम्मन, और खम्मन खाने के लिए आपको दोने और पत्तल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका उत्तर होगा दलपत विजय। खुमान रासो की रचयिता दलपत विजय। अगला देखिए, हमीर हट। देखो साहब, हमीर बहुत खतरनाक आदमी था, इसकी हट खतरनाक थी। हट यानी
ये बहुत जिद्दी आदमी था, इतनी जिद कर लेता था ये, इतनी जिद कर लेता था कि कभी कभी तो चंद्रमा के शिखर के ऊपर भी जाके बैठ जाता था। अरे यार इतनी ज्यादा घट, ये कौन सा तरीका, इतने जिद्दी मत बनो। अरे यार जिद क्यों करते हो, ये हमीर की हट इतनी खराब है, हमीर इतना हटी आदमी है साहब कि चंद्रमा के शिखर पर जाकर बैठ जाएगा। अगर हमीर ने कह दिया कि मुझे आज वो खाना है, नहीं खिलाया तो चंद्रमा के शिखर पर जाके बैठ जाएगा, ध्यान रख लेना। इसलिए हमीर की हट बुरी है, इसलिए ये चंद्रमा के शिखर पर न बैठ जाए, इसलिए टाइम से इसको कुछ खिला देना। तो हमीर की हट खराब थी, तो चंद्रमा के ऊपर जाके बैठ सकता है, चंद्रमा के शिखर पर जाकर बैठ सकता है, इतनी खतरनाक हट है। इसलिए हमीर हट के रचयिता चंद्रशेखर हुआ, क्योंकि इसने हट की चंद्रमा के शिखर पर जाकर बैठ गया। अगला भी कैसा, हमीर महाकाव्य। तो हमें यह तो पता चल गया हमीर बहुत हटी आदमी था, बहुत हट करता था, बहुत जिद करता था। तू जिद मत कर, तो भी नहीं साहब मैं तो जिद करूंगा, वह कर ले, मेरा क्या बिगड़ रहा। तो साहब ये हटी आदमी था, तो ये कह रहा कि मैं मेरा महाकाव्य लिखो, नहीं लिखोगे तो साहब ये चंद्रमा के शिखर पे जाके बैठ जाएगा। तो हमीर ने कहा कि मेरा महाकाव्य लिखो, साहब कोई लिखे। तो जो इसकी आंखों का प्यारा हो, वो आंखों का प्यारा, उसे बोलते हैं आंख यानी नयन, नयन यानी आंख, नयन यानी आंख, चंद। अब उसकी आंख भी चंद दिनों के लिए होगी, क्योंकि ये हमीर को यानी हमीर हटी आदमी था, कभी भी इसने अगर महाकाव्य बंद कर दिया तो क्या कर देगा, साले वो खत्म भी कर सकते हैं। तो हमीर इतना हटी आदमी था, इसलिए उसका महाकाव्य लिखा। तो साहब नयन यानी जिसके नेत्र थे, अच्छे थे, और चंद दिनों के भी हो सकता था, वो कुछ दिन के लिए रह सकता है, और सूरवीर भी था। हाँ मैं लिख दूंगा, मरूंगा तो मरूंगा, सूरी था वो। कौन था, सूरी। हमीर का महाकाव्य लिखने के लिए कौन आया था, सूरी आया। नयन चंद सूरी, नयन चंद सूरी, जो नयन अच्छे थे उसके, इसलिए इसने कहा क्या तेरी आंखें अच्छी है, इसलिए तो लिख दे साहब, सूर भी है तो अच्छा है ना। तो हमीर महाकाव्य अच्छा था, नयन चंद सूरी। हमीर हमीर देखो साहब हट करता तो चंद्रमा के शिखर पर जाके बैठ जाता है। हमीर का महाकाव्य लिखने के लिए सूरी आदमी आया था, सूरी जो नयन चंद सूरी था। हमीर अगर रासो करने लग जाए, पृथ्वीराज रासो था ना, पृथ्वीराज रासो करने लग गया तो क्या था, तो उसके बाद तू चंद दिन के लिए कहाँ पे चला जा, चंद्रमा पे चला जा, यानी चंद्रप्रदय हो गया। अब हमीर रासो करने लग जाएगा, तो हमीर ये चीज के लिए एक दिन क्या हो गया, रासो करने लग गया साहब। घर पे बैठा बैठा मम्मी पापा को गया साहब मैं तो सारंगी बजाऊं। सारंगी कहाँ से लाओ साहब, सारंगी कौन सा वाद्य यंत्र है, सारंगी तत्वाद्य यंत्र है ना। तो हमीर ने कहा साहब मैंने तो सारंगी चाहिए साहब, रस्सा करने लगे तो खतरनाक हमीर रस्सा। हमीर को रस्सा यानी हट भी खराब है, रस्सा भी खराब है, सब खराब ही खराब है हमीर का। हमीर रस्सा करने लग गया किसके लिए, सारंगी के लिए, इसलिए इसका हमीर रसो इसके रचयिता करेंगे सारंग। अगले देखिए सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश किसने लिखा साहब, सूरज प्रकाश नाम से पता है, सूरज प्रकाश। सूरज का जो प्रकाश आता है वो किस रूप में आता है, किरणें के रूप में आता है, किरणें के रूप में आता है ना। तो सूरज का प्रकाश किरणें के रूप में आता है, तो यहाँ ना करणी दान, दास नहीं होगा, करणी दान इसके रचयिता। राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार, राधा ने गोविंद ने संगीत गाया उसका सार निकाला। राधा गोविंद ने जो संगीत गाया उसका सार निकाला। राधा गोविंद का संगीत गाया उसने सार निकाला। राधा गोविंद कहाँ थे, ब्रज में। ब्रज क्षेत्र जानते हो, नहीं जानते हो तो पढ़ेंगे बाद में, जिसने पढ़ लिया उनको पता है कि ब्रज कहाँ है। भट्ट ये भट्टी थे जो राधा गोविंद संगीत का सार भट्ट गाते थे, भट्ट लिखते थे। किनका, राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद जो भी संगीत गाते थे उनका सार लिखने के लिए ये भट्ट आया था। कौन आया था, भट्ट। आगे देखिए कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध नाम से देखो, कानड़ दे, कानड़ दे, डे से इसे समझना, दे क्या दे साहब, पदम दे। पदम यानी कमल साहब। कानड़ दे ने क्या मांगा, कानड़ दे, डे ने दे क्या दे, पदम दे। पदम दे क्या दे, पदम। पदम यानी कमल होता है। तो कानड़ जी था, कान्हा जी था, उसने क्या मांगा, पदम दे। पग फेरो साहब, पग फेरा जानते हो, कोई घर में नई दुल्हन आती है तो क्या करते साहब, इसका पग फेरा अच्छा है यार, पग फेरा अच्छा है, अच्छा यानी मधु है, अच्छा यानी मधु, मधु यानी मीठा है, इसका पग फेरा मधु बढ़िया है। पग फेरा अच्छा है तो उसके कर भी अच्छे होंगे, कर यानी हाथ भी अच्छे होंगे,
पग फेरा, यानी पग फेरा अच्छा है, पग फेरा किसी का अच्छा होता है, यानी जो भी नई नवेली दुनिया आती है तो उसके घर में पग फेरा अच्छा होता है, तो अच्छा यानी मधु आ जाती है साहब, मीठी मीठी। पग फेरो, पग फेरो बढ़िया मीठी मधु। तो पग फेरा अच्छा है तो उसके कर भी अच्छे होंगे, पग अच्छे हैं तो उसके हाथ भी अच्छे होंगे। कर यानी क्या होता है हाथ, ठीक है साहब। तो 20 शास्त्रों के प्रमुख ग्रंथ देख लिए, अगले 20-25 और देखेंगे, 2 वीडियो आएंगे, इस वीडियो को पूरा देखें, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। चंद्रमा के शिखर पे कौन बैठ गया साहब, हमीर बैठ गया, क्यों हट करने लग गया सारंगर, और सारंगी के लिए तो कौन किरासा करने लग गया, ये साहब हमीर रासो सारंग। कर्णिधाम, किरणें, किरणें किससे आती है साहब, सूरज के प्रकाश की किरणों के रूप में आता है। तो ऐसे अगर हम 1-2 बार देख लेंगे। दलपत, दलपत पत यानी पतल, पतल के खाने किसमें चाहिए, खमण करने के लिए, खमण खाने के लिए। तो ऐसे आप एक बार पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। और आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।